हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है ssc.gov.in। इतना ही लिख करके आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के साथ ही आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएंगे जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यदि आप इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां क्लिक करके डायरेक्ट इस लिंक पर आ सकते हैं। आपको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां आने के बाद अब अनेकों फीचर्स आप देखने को मिल जाता है इसमें, क्योंकि ये नया वाला वेबसाइट है। आप सभी को पता ही है कि एसएससी ने अपना नया वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च किया है, जो यही रहने वाला है। यहीं से आप किसी भी एसएससी की वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, कोई भी आपको फॉर्म यहीं से भरना होता है। तो हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस बोर्ड में नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आप इसका नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। अब उसमें इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हर एक जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ताकि आप अपना फॉर्म काफी आसानी से भर पाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया इस नोटिस को। पहले इसमें बोला गया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो 24 जून से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 24 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 महीने का समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद आपका जो लास्ट डेट रहने वाला 24 जुलाई तक, और देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आप 25 जुलाई तक कर सकते हैं। और यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार गलती हो जाता है तो आप 10 अगस्त से इसके फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। इसके बाद जो टीयर 1 का एग्जाम होने वाला है सितंबर अक्टूबर 2024 में होने वाला है, और टीयर 2 का एग्जाम होगा दिसंबर 2024 में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एसएससी ने डेट भी मेंशन कर दिया है कि कब आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम नीचे यहाँ पर बात करें तो ये ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है एसएससी सीजीएल का, चाहे वो पेमेंट के सैलरी के बेसिस पे हम बात करें या फिर क्रेज की बात करें। तो ऐसे ये ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी रहने वाली, तो बहुत ही अच्छी जॉब है ये। आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे लेवल 7 का इतनी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है, और अनेकों ऑफिसर ग्रेड के आपको देखने को मिल जाते हैं पोस्ट। अलग अलग इसमें पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है और कितना सैलरी इसका रहने वाला है। तो आप फॉर्म भरने से पहले आप करेंगे क्या कि इसके नोटिस को डाउनलोड करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ताकि आपको फॉर्म को फिल करने में किसी प्रकार की दुश्वारी ना हो, किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन में, यदि आप SC ST है तो अपर एज में 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन छूट मिल जाता है एज में। और यदि आप OBC से हैं तो 3 ईयर्स का यहाँ पर अपर एज में छूट मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नीचे और कुछ दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पढ़कर खुद भी समझ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फिर से हम आएंगे इसी वेबसाइट पर। अब यहाँ आने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यहाँ पर लॉगिन इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब एसएससी ने क्या किया है ना फ्रेंड्स की इसमें एक कंडीशन लगाया हुआ है OTR का। आपको एसएससी का किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना OTR करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसएससी का। OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, आपको करना पड़ता है। तो OTR करने के लिए आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही OTR करने के आप प्रोसेस में चले जाते हैं, जहां से आपको OTR करके अपना OTR कंप्लीट कर लेना पड़ता है। कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करना होता है आपको। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इन चार स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपना OTR करना पड़ता है, तभी आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसएससी के। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का, दूसरा पासवर्ड क्रिएशन का, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन। तो ये 4 स्टेप्स रहने वाले हैं। आपको इनको कंप्लीट करके अपना OTR कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपका OTR कंप्लीट हो जाता है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन में मिल जाता है और पासवर्ड आपका मिल जाता है। उस चीज़ को लॉगिन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपना पहले से अपना OTR करके रखा हुआ है, तो हम चले जाएंगे डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो चाहिए कि मतलब OTR आपको कैसे करना है, तो इस चीज़ पर मैंने पहले से ही एक सेपरेट वीडियो बनाए रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और कैसे आपको अपना OTR करना पड़ता है, आप काफ़ी ईजी वे में उसको समझ करके अपना OTR कर लेंगे। तो अब आपका OTR हो जाएगा। अब बारी आती है लॉगिन करने का। लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ कैप्चा कोड को जैसा वैसे यहाँ पर लिख करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपना लॉगिन कर लेंगे। इतना करने के साथ आप लॉगिन हो जाते हैं और आपका डिटेल यहाँ पर शो हो जाता है। आपने OTR करते समय जो भी जानकारी आप देंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यदि इस चीज़ में आपको कुछ सुधार करना है तो यहाँ क्लिक करके आप एडिट पर क्लिक करके अपनी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे
और यहाँ पर देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन, मतलब जितनी भी वैकेंसी चल रही होगी ना वो लाइव के सेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं सीजीएल का वैकेंसी ईयर आने वाला है, उसकी जानकारी देखने को मिल जाती है। अब अप्लाई करना है तो अप्लाई का बटन में यहाँ पर मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई के बटन के ऊपर, और क्लिक करते आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन खोल के आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। आप चाहें तो इसे अच्छी तरीके से पढ़कर समझ सकते हैं। इसके बाद आपको फिल फॉर्म का एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, जो नीचे मिल जाता है आपको ऑप्शन में। इसके बाद क्लिक करने के साथ ही आपका यहाँ पर्सनल डिटेल्स खुल के आ जाता है। ये जानकारी आपका रजिस्ट्रेशन से उठाया रहता है, तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है। आप सीधे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर की जानकारी तक आपको कुछ नहीं करना है। इसमें इस पेज पे आपको कुछ करना ही नहीं है, बस अपनी चीज़ों को मिला लेना है कि सब चीज़ सही है या नहीं है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, जो नीचे मिल जाता है ऑप्शन में, और नेक्स्ट करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। ये जानकारी आपका सक्सेस हो जाता है, इससे आप ओके करेंगे और ओके करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपना एजुकेशन डिटेल बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैक्सिमम कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं उसकी जानकारी आपको बतानी है। आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या फिर पीएचडी किया, तो कुछ भी आप किए उसे यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब इस वैकेंसी के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए उसे यहाँ से आपको चूज करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे और आप ग्रेजुएशन किए हैं, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, या फिर डीमेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्म फोर्सेज, मतलब आर्म फोर्सेज के द्वारा जो ग्रेजुएशन का डिग्री निकाली जाती है, दी जाती है, यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। या फिर इक्विवेलेंट, मतलब होता है ना जिन्होंने बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है, तो वैसे कुछ आपने किया तो इसे आप चूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट को। और यदि बीए बीएससी बीकॉम बीटेक आपने किया है तो इसे ग्रेजुएशन सिंपल में आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और ये वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे ही रहने वाली है, तो यहाँ पर इंटर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर करें इक्वी स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको बताना है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पास कर लिया है या फिर अपियर है। पास किया तो पास यहाँ पर चूज कर लेंगे और आपको ईयर पासिंग बतानी है कब अपने ग्रेजुएशन अपना पास किया है। यदि आप अपियरिंग हैं तो अपियरिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है, इसमें डेट दिया, नोटिफिकेशन आप देखेंगे ना तो नोटिफिकेशन डेट दिया गया है, यदि आप 1 अगस्त तक आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल ईयर का, तब आप अपियरिंग में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यदि 1 अगस्त 2024 के बाद आपका रिजल्ट आता है तो आप अपियरिंग में फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी तरीके से इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद ईयर पासिंग बताने का अपना ग्रेजुएशन अपना पास किया है। इसके बाद स्टेट बताएंगे कौन से स्टेट से आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है, जो भी आपका स्टेट यहाँ से चूज करेंगे। और यहाँ से आपको बताना नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन से यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन पास किया है, उसका नाम यहाँ से आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ परसेंटेज लिखना है। यदि आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज था तो परसेंटेज लिखेंगे, या फिर सीजीपीए है तो सीजीपीए लिखेंगे। तो कोई भी हो आपको इसमें से फिल करना है, कोई किसी एक चीज़ को, और फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका एजुकेशन का जानकारी यहाँ पर सेव हो जाता है, आपको इसे ओके कर देना है। अब ओके करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में, यहाँ से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है यदि आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, और यहाँ पर जानकारी बताएंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट। यदि आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप इस पर नो करेंगे, ये चीज़ आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद ये कह रहा है कि आपको यदि एज में छूट वगैरह चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप इसे यस करेंगे। और आपको अपना कैटेगरी चूज करना है, क्या कैटेगरी आपका रहने वाला है, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी हो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। यदि आपको एज में छूट वगैरह नहीं चाहिए तो आपको सिंपल नो कर देंगे, ये चीज़ भी आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद अगले स्टेप में यह कह रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डीओपी, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप अपने डाटा को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप इसे यस कर देंगे, नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। ये आपके ऊपर, आप यस भी कर सकते हैं या फिर नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ इसमें नहीं है। इसके बाद इतना करने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये डाटा भी आपका सेव हो जाएगा। अब आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते हैं अगले स्टेप में यहाँ पर कह रहा है कि प्रेफरेंस 1, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको अपना एग्जाम का प्रेफरेंस देना है। तो जहाँ भी आप अपना एग्जाम रखना चाहते हैं, एग्जाम का सेंटर, वहाँ से आप चूज करेंगे। 3 प्रेफरेंस आपको देना है, तो कहीं भी आप अपने अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। तो 3 यहाँ कर रहा है, यदि आप विकलांग वगैरह है तो आपसे यस नो में जवाब दे सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ आपको करना नहीं है, ये चीज़ आपने OTR में फिल किया है तो वहाँ से आपका डाटा ले लिया होगा। यहाँ भी नहीं आएगा। आप जाएंगे चीज़ें 25.3 में, यहाँ पर क्या रहा है, डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, मतलब लिखने वगैरह में आपको कुछ लिमिट का आपका है कि मतलब हाँ इतना ही लिख सकते हैं, आपको मतलब लिखने में किसी प्रकार का विकलांगता है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद वेज स्क्रैप, ये चीज़ आपको डिसेबल मिल रही है क्योंकि आपने OTR में फिल किया हुआ है। इसके बाद ये पूछ रहा है आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये एक तरह का पोस्ट यहाँ पर आने वाला है। आप इसमें देखेंगे ना नोटिफिकेशन में, तो इस पोस्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसमें कुछ अलग है क्वालिफिकेशन के, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 10+2 में आपका मैथ्स में 60% मार्क्स होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं
कुछ ऐसा पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं करें तो नो कर देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। मैंने इसीलिए कहा कि आप सबसे पहले आप नोटिस को पढ़ लेंगे और नोटिस को पढ़ने के बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, मतलब इस पोस्ट के लिए आप आवेदन दे रहे हैं तो यस कर देंगे, नहीं दे रहे हैं तो नो कर देंगे। ये तो आपको हाँ ना में आपको जवाब देना है। इसके बाद इतना देने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या है सेव एंड नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर से ये डाटा आपका सेव हो जाएगा और सेव होते ही आपको इसे ओके कर देना है। और ओके करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का थोड़ा यहाँ पर अलग यहाँ पर सिस्टम है। इसमें एसएससी में आपको करना क्या है कि आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करेंगे और आप चले जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर में करना क्या होगा कि एसएससी का आपको ऐप दिखेगा और उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। या फिर आप स्कैन नहीं करेंगे तो ऐसे भी आप सर्च करेंगे एसएससी एप्लीकेशन तो आ जाएगा और वहाँ से आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब आप समझिए आपको करना क्या होगा ना कि अपने फ़ोन से ही आपको फोटो को अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाइव फोटो अपलोड करना पड़ता है। आप चाहे तो लैपटॉप से भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आप उस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे ना तो मोबाइल से आसानी होगी आपको करने में। अब डाउनलोड कर लेंगे, आप अपना फोटो को अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के साथ जो एसएससी का होता है ना आपको OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, उसी चीज़ को सेम उसमें डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको वैकेंसी का डिटेल देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो उस पर क्लिक करेंगे और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, देख सकते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, मतलब आप कहीं ऐसे जगह खड़ा हुई है जहाँ पर उसका बैकग्राउंड एक कलर सेम सिंगल कलर का हो और लाइटिंग वाइटिंग अच्छा होना चाहिए। इंश्योर द कैमरा इज एट योर आई लेवल, मतलब आपको अपना कैमरा को सीधा रखना है ताकि आपका फोटो अच्छा है। पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड लुक स्ट्रेट, आपको सीधा देखना है फोटो में। मतलब आप मोटा मोटी ये समझिए कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करके आपको अच्छी जगह से खड़ा, आप अच्छी जगह पर खड़ा होना है, या लाइटिंग वगैरह सही रहे और आपको सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए। बस आपको अपना सही से अपना करके अपना फोटो को अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं आने वाला है। और ध्यान रखेंगे फोटो आप अपलोड करेंगे तो आप कैप वगैरह ग्लास वगैरह कुछ नहीं पहने रहेंगे, आपको सिंपल में खड़ा होकर फोटो को अपलोड करना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने आपको बताया बस वैसे आप करके देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ लेनी नहीं होने वाला है। तो यहाँ से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा और फोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ सब सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करने के आप देख सकते हैं इसका 10 से 20 KB के बीच रहने वाला है, JPG फाइल में चल जाएगा। आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और अपलोड करने के लिए अपलोड पे यहाँ पर क्लिक, आपको यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे और आपको अपना सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू खुल के आ जाता है। आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है, सब चीज़ सही है या नहीं। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाती है। यदि आपको जानकारी में किसी प्रकार गलती हो गया तो यहाँ देख सकते हैं गो बैक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है आपका सब चीज़ सही है तो सेव एंड के ऊपर आपको सिंपल में क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही ये भी आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। और अगले यानी लास्ट स्टेप में आपको डिक्लेरेशन करना है, तो इस बॉक्स को आप टिक आउट करेंगे और इस कैप्चा कोड को जैसा वैसे आप फिल करेंगे। देख सकते हैं आपके केस में हो सकता है दूसरा भी कुछ देखने को मिल जाए, कैप्चा अलग अलग देखने को मिल जाता है। और कैप्चा फिल करने के बाद आपको फिर से सेव एंड के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरीफाइड पेंडिंग। आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाता है। और यदि आप जनरल और OBC से आते हैं तो आपका फॉर्म फी जमा करेंगे तभी आपका फॉर्म लास्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप SC/ST आते हैं तो आपका फॉर्म यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का यहीं से प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमने अपना OBC से अपना फॉर्म अप्लाई किया तो हमें यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था। पेमेंट जमा करने के लिए मेक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मतलब पेमेंट मांगेगा, आपकी कैटेगरी में से पेमेंट करेंगे, अदरवाइज यहाँ से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट कर लेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आ रहा है पे का ऑप्शन और यहाँ पर अमाउंट 100 रुपये का, तो इसे आपको पे कर देना है और पे करने के साथ ही आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटवे पर आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड, UPI, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे और चूज करने के बाद आपको अपना पेमेंट जमा कर देना है। सपोज कि UPI से करना चाहते हैं तो UPI पे क्लिक करेंगे और UPI का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो नंबर से या फिर QR कोड स्कैन करके, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। कोई एक ऑप्शन को चूज करके आपको अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट जमा करेंगे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जाना फ्रेंड्स कि SSC CGL का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।